हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 15 इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि फाइनल असेसमेंट में काफ़ी बार आ चुका है। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन जिसका जॉब रोल है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 एंड क्यूपी कोड है CON/Q0602। फर्स्ट नंबर 1, आइडेंटिफाई द सोन टूल। जो मेजरिंग टूल दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन 2 है वोल्ट मीटर, ऑप्शन 3 है डिजिटल टंग टेस्टर एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। सो दिस ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी डिजिटल टंग टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं, देखते हैं व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज ए पावरफुल टूल। यानी कि जो टूल दिया गया है इसमें कौन सा टूल ज़्यादा पावरफुल है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक सॉ, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल ड्रिल, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। So electrical drill and electrical saw both are the powerful tools, so right answer will be C, that is both A and B. Number 3 question, which among these tools is used to twist naked strand of wire। naked जो स्ट्रैंड ऑफ वायर्स होता है उसको ट्विस्ट करने के लिए कौन सा टूल्स यूज किया जाता है। ऑप्शन ए नीडल नोज प्लायर, ऑप्शन बी स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी हैमर एंड ऑप्शन डी सीजर। सो राइट आंसर विल बी नीडल नोज प्लायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं जो कि है व्हिच अमंग दिस इज ए सर्किट ब्रेकर। कौन सा चीज़ सर्किट ब्रेकर के अंदर में आते हैं या क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। ए ऑप्शन ए है फ्यूज़, ऑप्शन बी है एमसीबी, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि ए और बी दैट इज़ फ्यूज एंड एमसीबी एंड डी ऑप्शन दैट इज़ नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एमसीबी, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच अमंग दीज इलेक्ट्रिक फिक्सर आर रिक्वायर्ड व्हेन सेटिंग अप ए ट्यूबलाइट। कौन कौन सा चीज़ लगता है जब हम एक ट्यूबलाइट को फिक्सअप करता है और सेटअप करता है न्यूली। ऑप्शन ए है स्टार्टर, ऑप्शन बी है चोक, ऑप्शन सी है स्विच एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सो सारी चीज़ जो मेंशन किया गया है पहले वो सारी चीज़ ही लगती है एक न्यू आपका ट्यूबलाइट को सेटअप करने के लिए। सो ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग दिस कैन बी मेजर्ड यूजिंग मल्टीमीटर। यानी कि मल्टीमीटर से हम कौन कौन सी पैरामीटर मेजर कर सकते हैं। दैट इज ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी बोथ यानी कि वोल्टेज एंड करंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। सो वोल्टेज करंट बोथ दोनों पैरामीटर को ही हम मेजर कर सकते हैं थ्रू मल्टीमीटर। सो राइट आंसर विल बी क्वेश्चन ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चला जाते हैं, सिलेक्ट रीजन्स ऑफ ए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट की वजह क्या होता है, किस कारण शॉर्ट सर्किट संघटित होती है, उसके कारण क्या है वो हमें जानना है। जो ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट सर्किट की रीजन्स के दौरान वो हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए टू मेनी अप्लायंसेस कनेक्टेड टू वन सॉकेट, दैट इज बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस एक साथ कनेक्ट किया है एक सॉकेट में। नंबर बी लो वोल्टेज इन सर्किट में लो वोल्टेज का रहना। नंबर सी
हाइक इन सप्लाई वोल्टेज, यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो आता है उसमें ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज चले जाना। और नंबर 4, कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर, यानी कि न्यूट्रल और लाइव वायर के एक साथ में कॉन्टैक्ट में आना, ये एक कारण। सो राइट आंसर विल बी कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज द रीजन फॉर ए शॉर्ट सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमंग द फॉलोइंग शुड यू डू बिफोर ऑपरेटिंग ए पावर टूल। नंबर ए, क्वेश्चन का मतलब है कि आप जब कभी एक पावर टूल यूज करें तब उससे पहले क्या क्या चीज़ देख लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए, सॉरी, लीव द टूल ऑन पावर व्हेन नॉट इन यूज। ऑप्शन बी, वायर सेफ्टी इक्विपमेंट। ऑप्शन सी, चेक द टूल फॉर एनी कार्स इन वायर। बोथ डी, ऑप्शन डी, both B and C, that is wire safety equipment as well as check the tool for any cars in the wire. So option number D will be the right answer for the question number 8. Next question, question number 9, identify the item from the image below. एक इमेज दिया गया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से इस इमेज से आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी टूल है जो दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है, एक ए, ऑप्शन ए चेजिंग मशीन, ऑप्शन बी बार कटिंग मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। सो जो पिक्चर या यहाँ पे जो इमेज दिया गया है वहाँ से हम सब पता चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू बी used to avoid overload current in a circuit। कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं ओवरलोड करंट से हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ के ऑप्शन ए है RCCB, ऑप्शन बी है ELCB, ऑप्शन सी है MCB एंड ऑप्शन डी है MCCB। तो राइट आंसर विल बी MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। Question number 11, which of the following is an ideal instrument used to measure the thickness of conduit। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है या नाम बताया गया है यहाँ पे एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ड्यूट का थिकनेस मेजरमेंट के लिए। यहाँ नंबर ए ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी मेजरिंग टेप एंड ऑप्शन डी टोटल स्टेशन। सो द राइट आंसर विल बी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक आदर्श या आइडियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ड्यूट की थिकनेस मेजरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वायर साइज फॉर इंटीरियर वायरिंग। इंटीरियर वायरिंग में कौन सा साइज का वायर का यूज ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ ऑप्शन सारी है, चारों है, एक है 10 AWG, ऑप्शन बी 12 AWG, ऑप्शन सी 15 AWG एंड ऑप्शन डी 18 AWG। सो 12 AWG इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड वायर साइज फॉर वायरिंग इन इंटीरियरिंग वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू हैव 4 to 6 12 AWG wires in a conduit, what would be the allowable current carrying capacity in percentage to the normal? So the allowable current carrying capacity in a percentage to the normal will be 80%, 80. That option D will be the right answer. Next question, question number 14, a run of electrical conduit may not have more than dash quarter bends between fitting and outlet। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4।
And last question number 15. The type of wiring depends on option A, location and customer budget, option B, durability and cost, option C, safety and appearance, and option D, all of the above. So all the options are mentioned here is considerable for whenever we are going to or trying or starting to do wiring in anywhere or new installation, that is location and customer budget, durability, cost, and safety and appearance. All are the factors that have to be keep in our mind. Okay, thank you.